हेलो एवरीवन। एसएससी जीडी की 21 फरवरी 2024 की तीसरी शिफ्ट जो हुई थी उसका सॉल्यूशन है ये मैथ के क्वेश्चंस का। ध्यान से देखना, बिना किसी तरीके चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखो इसमें क्या बोल रखा है आपको। एक विद्यार्थी ने 6 विषयों में 75 औसत अंक प्राप्त किए। यदि उस विद्यार्थी ने एक विषय में 80 अंक प्राप्त किए तो बाकी के विषयों में कितने अंक प्राप्त किए। 6 विषयों में उसने 75 अंक प्राप्त किए औसत, तो टोटल कितने अंक प्राप्त किए। 6 की गुणा 75 में करेंगे तो 450 अंक टोटल, 450 नंबर टोटल प्राप्त किए। उसमें से उसने एक में कितने प्राप्त किए, 80। तो 80 इसमें से घटा लेंगे तो कितना जाएगा, 370। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो। देखो एक काम और करना, वीडियो देखने के बाद, पूरी वीडियो देखना और देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताना आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। मतलब अगर आप एग्ज़ाम में बैठे होते और आपके पास सामने यही पेपर होता सेम, तो आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही कर लेते। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन पर चलते हैं। एक वस्तु पर 40% 50% की 2 क्रमिक छूट दी गई, उसके बाद 204 रुपये में बेची गई। वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा है। मान लो कोई चीज़ 100 रुपये की थी, उस पर पहले क्या किया, 40% की छूट दी, यानी कि 40 रुपये उसमें से कम कर दिए। ठीक है, तो कितने की बची अब वो चीज़, 60 रुपये की हो गई, सीधी सी बात। फिर दोबारा से एक और छूट दी गई, 60 रुपये पर 50% की फिर से छूट दी गई, यानी कि 60 का आधा, 30 रुपये की अब वो चीज़ हमने क्या करी, बेच दी, सेलिंग प्राइस। ठीक, तो 30 की वैल्यू जो है 204 के बराबर है। 30 की वैल्यू 204 के बराबर है। 100 की आपको ज्ञात करनी है, गुणा 100। काट लो, 0 से 0 कटेगी, 3 से कटेगा, 3 चंग 18, 3 अट्ठे 24, 68 बार, यानी कि 68 की गुणा 10 में करेंगे तो 680 आपका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है यदि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 है, ऊंचाई 15 है। देखो ये समकोण त्रिभुज ऐसा होता है जो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सबसे लंबी भुजा यानी कि ये दे रखी है 17 और ऊंचाई दे रखी है 15, तो ये कितनी आ जाएगी इसकी, सीधी सी बात है। 17 का स्क्वायर में से 15 का स्क्वायर घटा देंगे, 17 का स्क्वायर 289 में से 15 घटाएंगे आप, 15 का स्क्वायर यानी कि 225, तो कितना बचा 64, जो कि इसका स्क्वायर होता है 8 का, तो ये आ जाएगी इसकी भुजा 8। या फिर आप ट्रिपलेट्स भी याद कर सकते हैं, ट्रिपलेट्स बनते हैं। ठीक है, 8 15 17 का, इस तरीके से हम ट्रिपलेट्स निकाल भी सकते हैं। ठीक है, कई तरीके हैं, किसी और वीडियो में बताऊंगा ट्रिपलेट्स कैसे निकालते हैं। तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस आपका कितना है यहाँ पर 8, हाइट कितनी है आपकी 15, 2 से कटेगा 4 बार, 15 चौका 60, 60 आपका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन को आपको देखने के बाद एक पता लगना चाहिए कि अलजेब्रा के जो बेसिक फॉर्मूले है उससे भी क्वेश्चन उठा देता है एसएससी जीडी के एग्जाम में। जैसे एक फॉर्मूला एसएससी जीडी उसका अलजेब्रा का, उसमें क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है, जब इसको आप तोड़ते हैं तो ये बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब आपको यहीं पर देखने को मिलेगा कि इसने पी क्यों का मान पूछा है, यानी कि ए बी का मान पूछा है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा मान लो इसका मान दे रखा है, तो ये वैल्यू इसका मान दे रखा है, यानी कि ये आ गया 127। ठीक है, समझे, और इसका मान दे रखा है पी माइनस क्यों का, तो पी माइनस क्यों का मान कितना है 9, 9 का स्क्वायर कर दो 81। ठीक, तो 81 जब आप इसमें से घटाओगे 127 में से तो कितना बचेगा, 46 बच जाएगा, तो यानी कि 2ab का मान कितना आ गया, 2ab का मान आ गया 46। जब ये 2 हट के यहाँ से नीचे आएगा, इससे भाग देंगे तो ये 23 बार काट देगा, तो ए बी का मान कितना आ गया 23। ठीक है, ए बी का मान आ गया 23, इस तरीके से। तो ऐसे ही कई फॉर्मूले हैं, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी का क्यूब, इस तरीके से जो ये फॉर्मूले होते हैं अलजेब्रा के, ये आपके याद होने चाहिए। आगे चलते हैं, इसका आंसर 23 है। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जिस संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से 56 ज़्यादा है। मानो संख्या का जो 27% है और 13% है, दोनों का अंतर कितना है, ये परसेंट में कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है, 14% ज़्यादा है, लेकिन ये संख्या में कितना ज़्यादा है 56, तो कितना गुना है इसका, 14 चौका 56, 4 गुना। तो ऐसे ही हर संख्या अपने आप में 100% होती है, 100 की गुना 4 में करेंगे, 100 चौका 400, वो संख्या कितनी थी 400। आगे चलते हैं,
ये क्वेश्चन देखो, महत्तम समावर्तक आपसे इसमें पूछा है। महत्तम समावर्तक होता है, छोटा आपको लेना है, जैसे 2 की घात 3 और यहाँ पर दे रखा है 2 की घात 3 और यहाँ पर 2 की घात 4, तो इसमें छोटा कौन सा है 2 की घात 3, तो ये 2 की घात 3 लेंगे। ठीक है। और हमेशा एक बात याद रखना, कॉमन होगा दोनों चीज में तभी लेंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अलग से 5 की घात 2 दे दी और इसमें है नहीं, फिर नहीं लेना हो। ठीक है, याद रखना। तो अब आ गया 3 की घात 5 और 3 की घात 6, तो इसमें कौन सा छोटा है 3 की घात 5, तो गुणा 3 की घात 5, ये आपका HCF हो गया। HCF। अगर LCM की बात करता तो बड़ा वाला लेते। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 रुपये, मतलब 500 रुपये की कोई घड़ी है और पहले 10% की वृद्धि की जाती है उसके मूल्य में, फिर 15% की कमी। देखो 500 रुपये अपने आप में 100% है, तो 500 का 100% जब अपने आप में, तो 10% कितने हुए 50 रुपये, तो पहले 50 रुपये की वृद्धि हो गई, यानी कि 550 की कर दी हमने घड़ी। अब 15% की कमी कर दी। अब एक बात बताओ, 550 का 1% कितना होता है, 550 का 1% होता है 5.5, तो 5.5 की 15 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15×5 = 75, 5 ऐसे लगाए 7, 15×5 = 75 और 7 कितने होते हैं 82, यानी कि 82.5 रुपये आपको इसमें से घटाने हैं। तो घटा लो, 82.5 रुपये आप इसमें से घटाओगे 50 तो ये घटेंगे। ठीक है, और आगे फिर 32.5 रुपये और घटेंगे, तो कितने बचे आपके पास 467.50 रुपये। ठीक है, जब आप इसमें से 82 रुपये घटाओगे। आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन कैसे करना था। सीमा एक काम को 120 दिन में पूरा करती है। देखो सीमा है, सीमा 120 दिन में करती है, अंजलि 144 दिन में, और सोनिया कितने दिन में करती है 180 दिन में। तीनों का एलसीएम ले लो। अब एलसीएम क्या लेना, तीनों में सीधा आपको दिख रहा है, 12 तो कॉमन सब में ही है। ठीक है, यहाँ पर 12 दाम 120, इसमें 10 एक्स्ट्रा है, और इसमें 12 × 12, इसमें 12 एक्स्ट्रा है, और इसमें 12 × 15, इसमें 15 एक्स्ट्रा है। तो अब 10, 12, 15 का एलसीएम ले लो, जो कि आएगा कितना 60, तो बात खत्म। 12 × 60 ही आ गया एलसीएम। अब देखो इसको भाग देंगे जब 12 × 60 को, तो कैसे काटेंगे, काट लो। 12 दाम 120, 10 बार कटा, अब 10 से 60 को भाग देंगे तो 6 बार कटेगा ये, 10×6 = 60, यानी कि यहाँ पर 6 आ गया। फिर 12 × 12 144, 12×5 = 60, यहाँ पर 5, फिर 12 से 15 बार कटेगा 180, और 15 से 60 4 बार। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पर 4, इस तरीके से। अब देख लो टोटल कितना काम करती है तीनों मिलकर, ये करती है 15 काम टोटल एक दिन में। अब हमें वैसे तो हमेशा टोटल वर्क को भाग दिया जाता था, लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3300 रुपये का 3300 रुपये का भुगतान किया, तो उसमें अंजलि का हिस्सा बताओ। तो अब हम क्या करेंगे, कुल काम की जगह हम पैसे है जो 3300 रुपये उनको भाग देंगे। 3300 रुपये बांटने हमें 15 ही इनकी एफिशिएंसी है, तो 15 से भाग देंगे, और गुणा अंजलि का कितना हिस्सा है, अंजलि का है 5, 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 से काट लो, 5 से काटेगा 3 बार, 5×3 = 15, 3 से कटेगा 1100 बार, 11×3 = 33। ठीक है, तो 1100 रुपये अंजलि का हिस्सा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 7:4 है, क्या होता है फिर इसमें 2 लीटर पानी मिलाया जाता है, 2 लीटर पानी मिलाया जाता है इसमें, तो फिर नया अनुपात क्या आ जाता है 7:5 हो जाता है, नया अनुपात 7:5, यानी कि अमल तो पहले भी वही था अब भी वही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक, तो इसमें 2 लीटर पानी मिला, यानी कि क्वांटिटी यहाँ पर कितनी बढ़ी 1 की, तो 1 का मान 2 के बराबर है, 1 का मान 2 के बराबर है। अमल की मात्रा पूछी है, तो अमल कितना था 7, तो 7 का मान कितना हो जाएगा, 7 की गुणा 2 में कर देंगे, 7 दूनी 14 लीटर, 14 लीटर आंसर। आगे चलो। ये क्वेश्चन देखो, एक कुर्सी का अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। देखो मार्कअप प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 10% ज़्यादा है। 10% का मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 10 रुपये है तो मार्कअप प्राइस 11 रुपये है। ठीक है, बोल रहा है 11 रुपये की छूट देने के बाद 132 रुपये में हमने कुर्सी बेची। तो एक बात बताओ, हमेशा मार्कअप प्राइस पर छूट दी जाती है ना, तो 11 रुपये की छूट दी और बेची 132 में, यानी कि 132 में 11 जोड़ेंगे कितना 143, यानी कि कुर्सी कितने की थी 143 रुपये की। तो हमारे हिसाब से तो 11 रुपये की थी, लेकिन 143 रुपये की वैसे थी पैसों में, रुपयों में मतलब। तो कितना गुना है इसका, 11 एकम 11, 11 × 3 = 33, 13 गुना है, तो 13 की यहाँ पर गुणा करेंगे, 13 दाम 130,
यानी कि 130 रुपये हमारा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। अब सीधी सी बात है, 130 रुपये की चीज़ हमने 132 में बेची तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 2 रुपये का लाभ, कहीं पर 130 रुपये पर कॉस्ट प्राइस पर गुणा 100। जीरो से जीरो काट लेंगे, 20 को भाग देना है 13 से, ठीक है। 13 ही कम 13, 7 बचे, पॉइंट लगाकर जीरो ले लेंगे, 70 हो जाएगा, ठीक है। 13 पंजे 65, आगे करने की जरूरत नहीं है, 1.5 इसी में है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। एक पंखे का सेलिंग प्राइस दे रखा है 306 रुपये और ये 32% की हानि पर बेचा जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि कितने में बेचा गया, 68% में, यानी कि 306 का मान 68% के बराबर है। आपको 100% का मान ज्ञात करना था। काट लेंगे, 4 से कटेगा ये कितनी बार, 17 बार। ये 4 से कितनी बार कटेगा, 25 बार, ठीक है। 17 से काटेंगे तो 17 ही कम 17 बचे 13, 136 हो गया, 17 8 136। अब 18 की गुणा 25 में करनी है, सिंपल, ठीक है। तो 25 दाम 250 और 25 सटे 200, 450 आ गया, यानी 450 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस था, सिंपल। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो। एक विद्यालय में 560 विद्यार्थी है टोटल, लेकिन अनुपात दे रखा है उनका 13-15। तो ऐसे मान लो टोटल 28 विद्यार्थी है, 15 13 28। तो क्वेश्चन के हिसाब से 560 है, लेकिन हमारे हिसाब से 28 विद्यार्थी है। 28 दूनी 56, एक का मान आ गया 20 के बराबर, यानी कि एक अनुपात का मान आ गया 20 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ कितने एक्स्ट्रा लड़के आए, 40 जो लड़के हैं वे ज़्यादा आ गए अब जा, ठीक है। 40 लड़के ज़्यादा आ गए, यानी कि कितना अनुपात बढ़ा, 2 अनुपात बढ़ गया। तो पहले लड़कों का अनुपात 13 था, लड़कियों का 15। अब लड़कों का कितना हो गया, लड़कों का भी 2 बढ़ गया तो 15 हो गया, लड़की का भी 15 हो गया, बात खत्म, यानी कि इक्वल हो गया। तो 1-1 आंसर। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो। S1 किसी काम को 16 दिन में कर सकती है, S1 किसी काम को 16 दिन में कर सकती है, S2 किसी काम को 80 दिन में, और अगर वे तीनों मिल जाए S3 की सहायता से, यानी कि S1 S2 और S3 तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में। सिंपल है, सारे का एलसीएम कितना जाएगा, 240, ठीक है। अब देख लो 240 से कितनी बार कटेगा ये, 16 कम 16, आगे बचे 8, 16 5 80, 15 बार कट गया ये 3 बार कट गया और ये 40 बार कट गया। यानी कि 15 काम रोज कौन करता है, S1, और S2 कितना करती है, 3 काम रोज, 15 और 3 18, 40 में से आप 18 घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास, 22। यानी कि 22 काम कौन करती है, S2। जब S2 22 काम रोज करती है, कितना काम करती है S2 वो रोज, 22। तो बोल रहा है 240 काम कितने दिन में कर देगी, तो 240 काम कितने दिन में कर देगी, सिंपल सा है, काट लो। कैसे काटोगे, देखो 2 से कटेगा 11 बार, 2 से कटेगा 120 बार, सिंपल आंसर ऑप्शन नंबर 4। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, इस पूरे को सोल्व करो। देखो 6 दूनी 12, 14 प्लस 12 माइनस 9, यानी कि 14 में हमें 12 जोड़ने हैं, कितना हो गया 26, 26 में से हमें 9 घटाने हैं तो 17 बचेगा, तो 17 तो आ गया इसे सोल्व करने पर। अब ये और है, इसे भाग देंगे जब 4 से तो 17 चौक 68 होते हैं ना, तो 17 ही आ गया, यानी कि 17 का स्क्वायर आ गया ये। तो सिंपल है, 289 को आपको भाग देना है किससे, 17 का जो भी स्क्वायर आएगा वो, तो 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 ही होता है। तो 289 से 289 को भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, बात खत्म। आगे चलो, ये क्वेश्चन देख लो। 13% की दर दे रखी है, 5 साल का टाइम है, तो 13 पंजे 65, 65% का आपको ब्याज मिलेगा, क्योंकि साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। तो 65% की वैल्यू कितनी है, 2275 रुपये, ठीक। तो 2275 का मान है 65% के बराबर, 65 को लिख देंगे 13 पंजे 65, ताकि ईजी रह जाए। और 100% का भी मान याद करना है, काट लो। ये कटेगा कितनी बार, 20 बार। 13 से कितनी बार कटेगा, 13 ही कम 13 बचे कितने, 9, 97 हो जाएगा, 13 से 91, फिर कितना बचेगा 6, 13 पंजे 65, 175 दूनी होता है 350, बात खत्म। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देख लो। 1000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 464 रुपये 1 पैसा है, ठीक है। तो दर पूछ रहा है, मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी कितनी बार, ये दर जो है आपको याद कर लेनी है, बार बार पूछता है। जब भी आपकी 10% की दर हो और 4 साल का टाइम हो, ठीक है, 4 साल का, तो आपको ब्याज कितना बैठता है, ब्याज कितना परसेंट बैठता है, 46.41%। और सेम सेम दिख रहा है आपको, यही 46.41% का मान है 1000 का, मतलब जब आप निकालोगे, ठीक है मेरे भाई। तो सिंपल है, 10% की आपकी दर निकल करके आ गई। लेकिन दर को क्या होता है, अर्धवार्षिक जब होता है तो आधा करना पड़ता है, यानी कि दर कितनी थी पहले 20%, 20 को आधा करा तभी 10% आया ये, ठीक है। टाइम को 2 गुना करना पड़ता है,
मैंने बहुत सारे सवाल करा रखे हैं इस पे। तो 20% आपका आंसर। इस क्वेश्चन को देख लो। TUV का औसत भार कितना है? 42 किलो, यानी कि 3 जनों का भार 42 किलो है। तो 42 दिया 126, टोटल भार कितना हुआ? 126 किलो। T और U का भार कितना है? 80 किलो, यानी कि 40 किलो है ना औसत भार। तो 40 दूनी 80। TU का कितना भार है? 80 किलो। और UV का कितना भार है? 36 किलो। 36 दूनी 72, 72 80 होता है 152। 152 किलो है किसका भार? TU का और UV का। 2 बार U का नाम आ गया तो सिंपल सी बात है, 126 में से 152 घटाएंगे 26 किलो बचेगा, ये U का भार आ गया निकल करके। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? सिंपल है, खुद से कर लेना, डिविजिबिलिटी रूल वाला क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आगे चलो, ये क्वेश्चन देख लो। 900 मीटर लंबा पुल है, 2 लड़के इस तरफ से और इस तरफ से चलते हैं। जब एक दूसरे की तरफ चलते हैं ना विपरीत दिशाओं में, तो उनकी चाल जो है जुड़ जाती है। तो 10 और 8 18 मीटर प्रति मिनट है। तो 18 से भाग देंगे, 18 पंजे 90, 50 मिनट में जो है वो मिलेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देख लो, इजी क्वेश्चन है। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का अंतर दे रखा है 120 रुपये। ठीक है, लाभ हुआ 10% का। लाभ कब होता है? जब मान लो 100 रुपये की चीज़ हमने कितने में बेच दी? कितने बेच दी? 10% का लाभ ले लिया तो 110 में बेच दी। सिंपल सी ये बात है, 110 रुपये में बेच दी तभी तो होगा ना 10% का लाभ। तो 10% का मान 120 रुपये के बराबर दे रखा है। ठीक, 10% का मान 120 रुपये के बराबर दे रखा है। तो 1% का 120 का दे रखा है तो 12 आ गया 1% का मान। तो 100% का 1200 रुपये आ गया। तो 1200 रुपये क्या था? क्रय मूल्य। इसमें आप जोड़ देंगे 120 रुपये का लाभ, सीधी सी बात है 1320 रुपये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन थे, मतलब कहने का मतलब ये है बहुत ईजी शिफ्ट थी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है।